Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। रशीद खान कांग्रेस टीपीसीसी सेक्रेटरी ने केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा है कि जिस तरह दलित बंधु स्कीम में हिंदू भाइयों को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, मुसलमान भाइयों को भी 10 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि केसीआर ने मुसलमानों को 9 साल के दौरे हुकूमत में सिर्फ वादे किए हैं, जैसे 12% वगैरह, और इनके दौरे हुकूमत में सिर्फ मस्जिदों को शहीद किया गया है। अब मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं, तालीमी मैदान में भी और माली हालात से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। अब ये अपने लड़कियों के शादियां भी नहीं करा सक रहे हैं। कई लड़कियां शादी के इंतजार में बूढ़ी हो जा रही हैं या फिर बाल सफेद हो जा रहे हैं। इनको भी 10 लाख रुपए देनी चाहिए। इतने परेशान और इतनी गुर्बत में हैं मुसलमान भाई। रशीद खान ने बड़े ही जज्बाती अंदाज में ये तक कह दिया कि अगर इनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो प्रगति भवन का घेराव करूंगा और भूख हड़ताल भी बैठूंगा, क्योंकि हमारी बहनों को जब तक इंसाफ ना दिलाऊं मैं खामोश नहीं बैठूंगा। इन्होंने ये कहा, और क्या कहा आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। तो राशिद खान का एक मुतालिबा है कि जिस तरीके से आप दलितों को एक घर को 10 लाख का ऐलान करें, उसी तरीके से मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करो। हमको भी 10 लाख रुपए दो। हम एजुकेशनली, सोशली, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, हमारी भी मदद करो केसीआर। याद रखो, तुम 9 साल के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को कुछ नहीं दिए, बैठने वाला। और याद रखो अकबरुद्दीन ओवैसी, आप समझते हैं कि आप 15,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा के बहुत बड़ा काम कर रहे, आप 25 साल से एमएलए हैं, आपको एहसान नहीं कर रहे। आपके जाति पैसों से आप पढ़ा रहे क्या? अच्छा चलो, जाति पैसों से पढ़ा रहे तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप एहसान करें वैसा नको बताओ हमारे को। हर वक्त हमको जलील रुसवा कर रहे हैं आप पूरों के सामने। मैं 15,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 15,000 बच्चों को पढ़ा। अरे 25 साल से आप एमएलए। आपके बड़े भाई असदुद्दीन एक महल में रहते जिसका दाम 500 करोड़ का है, 2 करोड़ की गाड़ी में फिरते, और आप किस कैफियत से बोल रहे हैं असेंबली में कि वक्त की जायदाद अल्लाह की जायदाद है, लूट रही है, लूट रही है। अरे जाके हो, एमआईएम के भरोसे पे मत रहो। एमआईएम की खुद जमीन हिली हुई है, बोखलाहट का शिकार बने हुए असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम 50 सीटों पे इलेक्शन में अपना कैंडिडेट ठहराएंगे। उनके ऊपर एतबार कर रहे हैं आप। आपके मुहिम में मुसलमान सड़कों पर उतरा, अपने नौकरियों को कुर्बान करके अपने जानो माल की हिफाजत करे बगैर सड़कों पे उतरा, एहतजाज करा, रियासत तेलंगाना कायम हुआ, मन उनके साथ इंसाफ मिला क्या? क्या हमारे को नौकरी मिली? हम पसमंदा हालत में हैं आज। अपॉइंटमेंट देना, वक्त देना और इस रिप्रेजेंटेशन का मेरे को जवाब देना। और अल्लाह की कसम, अगर से आप जवाब नहीं देंगे और नजरअंदाज करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, तो मैं एग्रेसिव एजिटेशन का मैं ऐलान करूंगा। मैं प्रगति भवन का घेराव करूंगा, भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा पूरे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, रास्ता रोकों का पैदा खोलेंगे। आए मुसलमानों, याद रखो, ये दुश्मन इस्लाम है केसीआर। अगर से इसको सबक सिखाना है तो सड़कों पे उतरना होगा, हक का मुतालिबा करना होगा, हक को छीनना होगा। खामोश बैठेगा तो ये रोक देगा मुसलमानों को, और मुसलमान तब खामोश नहीं बैठ डाला। दलित भाइयों के साथ उतर कर आपकी सालियारा के दिन हो रहा। अरे शर्म करो केसीआर साहब, हमारे मस्जिदा टूट गए, कभी मस्जिदों की बात करें आप। अनीसुल गुरबा 2017 में आप 25 करोड़ का एलोकेशन करें, आज तक बन रहा हो अनीसुल गुरबा, मगर आपका सेक्रेटरिएट मिसवार भी हो गया, बन भी गया, तैयार भी हो गया। हमारे यतीम बच्चे कहां वहां पर? हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया वो मुसलमानों की बका के लिए। आपको बताता चलूं कि 9 साल के दौरे हुकूमत में केसीआर के जितने वादे थे पूरे वादे
खोखले निकले, बेबुनियाद निकले और हक तलफी हुई। फरवरी 3 से लेके फरवरी 12 तक असेंबली सेशन चला और ये असेंबली सेशन में कहीं पर भी मुसलमानों की बात नहीं हुई। जमा खर्ची की बात हुई, लफाजी हुई, एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा था। आपको बताता चलूं कि दौरे हुकूमत केसीआर के 9 साल में मुसलमान को कहीं से राहत नहीं मिली, अक़लियतों को कहीं से राहत नहीं मिली। आपको बताता चलूं कि 2016 में मुसलमानों की माशी हालत किस तरह है ये पहचानो बोलकर केसीआर ने जी सुधीर आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया, ये बोलकर कि पता करो, तहकीक करो कि मुसलमान किस हाल में रहते तेलंगाना में। उसके बाद में सुधीर कमीशन की एक रिपोर्ट आई। सुधीर कमीशन की यह रिपोर्ट कहती है कि 43% मुसलमानों के पास जाति घर नहीं है, 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है, 40% मुसलमानों के पास सेविंग्स नहीं है, 19% सिर्फ मुसलमान नौकरियों पर है, 16% बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 85.2 खवातीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ड्रॉप आउट है, 85% मुसलमान बैकवर्ड है। तब यह रिपोर्ट से पता चल गया कि मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। उसके बाद भी केसीआर ने हमें राहत नहीं दिया। आपको बताता चलूं कि यह आरटीआई रिपोर्ट है, यह कोई मन गढ़ कहानी नहीं है। यह आरटीआई रिपोर्ट यह कहती है कि 9 साल के केसीआर के दौरे हुकूमत में माइनॉरिटी को 12,600 करोड़ एलोकेशन हुआ, पर खर्च कितना हुआ? सिर्फ 7,000 करोड़। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाइंसाफी हो रही। अरे केसीआर की हुकूमत आने से पहले केसीआर ने क्या वादा किया था मुसलमानों से? 12% तहफुजात देगा, मिला 12% तहफुजात। यहां से तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ, सेंटर में कोई उसकी नुमाइंदगी किए, उसकी पैरवी करे, कोई नहीं करे, और 12% तहफुजात मिल ही नहीं सकता। तो मंडल बॉडी क्या कहता है कि एक रियासत में सिर्फ 50% तक तहफुजात दे सकते, और ये 50% को क्रॉस कर रहा है। केसीआर को यह अच्छी तरीके से मालूम था कि 12% नहीं मिलता, फिर भी गुमराह करने मुसलमानों को उसने 12% का वादा किया। मिला 12%? नहीं मिला। आज हमारा 4% तहफुजात भी सुप्रीम कोर्ट में एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे आज उसके ऊपर तलवार लटक रही है, और मैं दावे से कह रहा हूं कि ये 4% तहफुजात भी रद्द करने वाली है सुप्रीम कोर्ट। अब जाके 3% हो गए हमारे तहफुजात मुसलमानों के। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे तो बोले दिए, जुडिशियल पावर देते तो अकाउंटेबिलिटी आती थी, पावर आता था, ट्रांसपेरेंसी आती थी, एक कमीशन बनता था, कमीशन रहता था। आप मेरे को बोलो कहीं पर भी आप सुने कि मंदिर की जमीन कब्जा हो रही है, गौशाला की जमीन कब्जा हो रही है, शमशान घाट की जमीन कब्जा हो रही है? कहीं पर भी हम नहीं सुनेंगे। तो उनके लिए एंडोमेंट, हमारे लिए क्या है? 80% से भी ज्यादा वक्फ के जायदादों पर कब्जा हो चुका, रिकॉर्ड रूम लॉक है, गजट के कॉपी चुरा लिए, और उसके बाद में केसीआर डंके की चोट पे कहते हैं कि वो सेक्युलर सीएम है। सीएम आप सेक्युलर कहीं से भी नहीं है। चाहे तो आप जुडिशियल पावर दे सकते थे वक्फ बोर्ड को, आप दिए नहीं दिए। हम मुसलमानों का हर वक्त आप मजाक उड़ाते गए, और जब बात आती है डबल बेडरूम की, आप 3 लाख डबल बेडरूम का वादा करें, उसके हिसाब से मुसलमानों को 30,000 तो भी डबल बेडरूम मिलना, सिर्फ 1,000 मिले। 1,000 डबल बेडरूम फ्लैट मुसलमानों को मिले, या भी ना इंसाफी। फिर जब बात आती है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, अरे 2016 से लेके अब तक कहीं पर भी किसी ने लोन नहीं दिया। अब जाके 120 करोड़ का लोन दे रहे हैं, बैंक सब्सिडी लोन, वो भी किस तरह? हम सफों पे ठहरे, हमारा मजाक हो रहा है, अब भीख दे रहे हैं क्या? ये तो हमारा हक है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किसको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है उससे फायदा हुआ? प्री मैट्रिक,
पोस्ट मैट्रिक ओवरसीज स्कॉलरशिप मिली, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ। 2014 से लेकर अब तक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जाने थे, वहां पर हमें इंसाफ नहीं मिला। और बताता चलूं कि रियासत तेलंगाना में हमारे केसीआर साहब 90p के इस गफलत में रहते कि इमाम साहब और मौजूम साहब की तनख्वाह देना नहीं मालूम उनको। अरे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि इमाम साहब और मौजूम साहब को तनख्वाह देना दूसरी रियासत में दे रहे, आप क्यों नहीं दे रहे बराबर? मेरे को बताइए केसीआर साहब, आप क्यों नहीं दे रहे? आप बोलते हैं सेक्युलर सीएम, सेक्युलर सीएम, और रियासत तेलंगाना में जब एग्रीकल्चर लैंड की बात आती है तो 44% एग्रीकल्चर लैंड बीसी के पास है, 43% फॉरवर्ड क्लास के पास है, एससी के पास 7% है, एसटी के पास 4% है, अखिलियतों के पास कितने हैं मालूम? सिर्फ 2%। अब आप मेरे को बोलो, सेटलमेंट कॉर्पोरेशन जहां पर बच्चे कोर्स कर बाहर मुमालिक में जाकर नौकरी ढूंढ सकते हैं, प्लेसमेंट का काम करते हैं सेटलमेंट, क्या सेटलमेंट का चेयरमैन कहां है मेरे को बताइए? सेटलमेंट का चेयरमैन भी नहीं है। तो हर शोबे हयात में हमारे को सिर्फ धोखे से धोखा मिला। अरे कुल मिला के रियासत तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान है, 43.2% आबादी शहर हैदराबाद में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मगर हैदराबाद में पुराने शहर में मेट्रो रेल आया, रोड वाइंडिंग हुई, बस्तियां सीधे हुए, किसी को नौकरी मिली, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरे को बताओ केसीआर साहब, हम खामोश कैसा बैठना? हम मुतालिबा करते करते थक गए, मगर आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब बात आती है आपकी हक की, जिद की, तो आप क्या करें? इलेक्शन जीतने के लिए दलित बंधु का ऐलान करें। हमारे को दलित बंधु से कोई नाराजगी नहीं है, दलित हमारे भाई है, हिंदुस्तानिया है। और अब दलित बंधु में कुल मिला के अब तक 5,000 करोड़ खर्च कर डाले, कम से कम 50,000 घरों को दलित बंधु से फायदा हुआ। दलित बंधु मतलब एक घर को 10 लाख रुपए। और ये साल दलितों के डेवलपमेंट के लिए आप 21,000 करोड़ का एलोकेशन करें बजट सेशन में, और माइनॉरिटी के लिए सिर्फ 2,200। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? हम कह रहे हैं कि आप दलित के साथ इंसाफ कर रहे, बेहतरीन बात करो, दलित भी पसमानदा हालत में। मगर सुधीर कमीशन की यह रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान, दलित और गिरिजन आदिवासी से भी पसमानदा हालत में है, बिछड़े हुए है, गरीब है, लाचार है, परेशान हाल में है। तो राशिद खान का एक मुतालिबा है कि जिस तरीके से आप दलितों को एक घर को 10 लाख का ऐलान करें, उसी तरीके से मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करो, हमको भी 10 लाख रुपए दो। हम एजुकेशनली, सोशली, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, हमारी भी मदद करो केसीआर। याद रखो, तुम 9 साल के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को कुछ नहीं दिए। क्या चल रहा था असेंबली सेशन में? टॉम एंड जेरी का एपिसोड चल रहा था। कभी अकबर टॉम तो केटीआर जेरी, कभी केटीआर टॉम तो अकबर जेरी, एक दूसरे को तनकीद कर रहे, ड्रामा कर रहे। और आप क्या समझ रहे केसीआर साहब? आप एमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को बता के क्या वोट बटोर लेंगे? आप ये बार वोट बटोर नहीं सकते। क्या तो मुसलमान को अच्छी तरीके से पता चल गया कि आप मुसलमान कौम के पीछे खंजर भोंक रहे हैं। याद रखो, एमआईएम के भरोसे पे मत रहो। एमआईएम की खुद जमीन हिली हुई है, बोखलाट का शिकार बने हुए असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम 50 सीटों पे इलेक्शन में अपना कैंडिडेट ठहराएंगे। उनके ऊपर एतबार कर रहे हैं आप। आपके मुहिम में मुसलमान सड़कों पे उतरा, अपने नौकरियों को कुर्बान करके, अपने जानो माल की हिफाजत करे बगैर सड़कों पे उतरा, एहतजाज करा, रियासत तेलंगाना कायम हुआ, मन उनके साथ इंसाफ मिला क्या? क्या हमारी नौकरी मिली? हम पसमानदा हालत में हैं आज। और याद रखो केसीआर साहब, आपको मुसलमान बंधु देना होगा। कल इंशाल्लाह मैं, ये रिप्रेजेंटेशन तैयार है, आपको रिप्रेजेंटेशन भेजूंगा मैं मुस्लिम बंधु का। आप मेरे को अपॉइंटमेंट देना, वक्त देना, और इस रिप्रेजेंटेशन का मेरे को जवाब देना।
और अल्लाह की कसम अगर से आप जवाब नहीं देंगे और नजरअंदाज करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, तो मैं एग्रेसिव एजिटेशन का मैं ऐलान करूंगा। मैं प्रगति भवन का घेराव करूंगा, भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा पूरे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, रास्ता रोको का प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, आपकी कॉन्वॉय रोक दूंगा और आपके लिबास को तार तार कर दूंगा अगर से मुसलमान को मुस्लिम बंधु नहीं देंगे तो। और ये मुस्लिम बंधु का जो एजिटेशन रहेगा इसमें मुसलमान के साथ दलित भाई भी रहेंगे। आज देखो ये दलित भाई है, नरेश कुमार इनका नाम है। आज इनकी भी ये कैफियत है कि हाँ अगर से दलित बंधु इनको मिल रहा तो हमें भी मुस्लिम बंधु मिलना चाहिए बोल के वो आके कह रहे हैं कि हाँ राशिद भाई आपको भी, आपके कौम के लोगों को भी मुस्लिम बंधु मिलना, ये कैफियत है। तो हमारे एहतजाज में हिंदू भी शामिल रहेगा, मुसलमान भी शामिल रहेगा। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं सारे लोगों से कि ये मुस्लिम बंधु के मकसद को समझो। राशिद खान कोई अपने आल औलाद के लिए काम नहीं कर रहा है, मुसलमान कौम के लिए काम कर रहा है। तो आज मेरे बहनों की शादी नहीं हो रही है, मेरे बहनों की डोरी नहीं उठ रही है, मेरे मां बाप कमजोर है, ज़ईफ है, मेरे बच्चों को पहनने के लिए लिबास नहीं है, हाथ में कलम नहीं है, मैं खामोश कैसा बैठूं? नहीं बैठने वाला। और याद रखो अकबरुद्दीन ओवैसी, आप समझते हैं कि आप 15,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा के बहुत बड़ा काम कर रहे, आप 25 साल से एमएलए हैं, आपको एहसान नहीं कर रहे, आपके जाति पैसों से आप पढ़ा रहे क्या? अच्छा चलो जाति पैसों से पढ़ा रहे तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप एहसान करें वैसा नको बताओ हमारे को। हर वक्त हम आपको जलील रुसवा कर रहे हैं आप पूरों के सामने। मैं 15,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 15,000 बच्चों को पढ़ा। अरे 25 साल से आप एमएलए, आपके बड़े भाई असदुद्दीन एक महल में रहते जिसका दाम 500 करोड़ का है, 2 करोड़ की गाड़ी में फिरते, और आप किस कैफियत से बोल रहे हैं असेंबली में कि वक्त की जायदाद अल्लाह की जायदाद है, लूट रही है, लूट रही है। अरे जाके दारुसलाम में अगर से आप 70% लोगों की शेरवानी झटकेंगे ना, तो वहां पे से जितने वक्त के जायदादों पे कब्जा हुआ वो वक्त की जमीन वो शेरवानी से गिरेंगे जाके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।